हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आलोक में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने अजय नदी को पूरी तरह से कवर किया था। आज उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ते हुए संथाल परगना की एक और प्रमुख नदी मयूराक्षी के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मयूराक्षी को अनेकों उपनाम से जानते हैं। कहीं पहले मोतिहारी, फिर मयूराक्षी, फिर मोर, मयूराक्षी, मोड़, ये सारे नाम मयूराक्षी के हैं। तो मयूराक्षी नदी का ये नाम, उसमें जो जल है, जल की जो शुद्धता है, उसके आधार पर इसका नाम मयूराक्षी रखा गया है। ऐसे मयूराक्षी का अर्थ होता है मोर की आँख, मोर की आँख। और मयूराक्षी नदी की तुलना हम किससे करते हैं? मोर के पूंछ से करते हैं, जो बहुत काफ़ी सुंदर और आकर्षक होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मयूराक्षी का अर्थ क्या हुआ? मोर की आँख। और इसकी तुलना किससे करते हैं? मोर की पूंछ से करते हैं। और इन्हें विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। पहला नाम मोतीहारी, प्रथम चरण में जो प्रवाह है उसमें उसका नाम क्या है? मोतीहारी। उसके बाद उसमें उसका नाम मयूराक्षी पड़ता है। उसके बाद जब उसमें भुरभुरी नदी आ जाती है तो उसका नाम मोर पड़ जाता है। और जब बंगाल चली जाती है तो उसका मोराक्षी कहा जाता है ना। इतना हो गया। अब इसका उद्गम स्थान, तो इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो इसका उद्गम स्थान देवघर में है। देवघर में एक त्रिकुट पहाड़ है जिसे त्रिकुटांचल भी कहते हैं, और जो मोहनपुर ब्लॉक में अवस्थित है। मोहनपुर ब्लॉक, ये जो त्रिकुट पर्वत है, अगर हम देवघर से अगर जाएंगे बासुकीनाथ तो उस क्रम में ये त्रिकुट पर्वत हमें दिखाई पड़ता है। ये वो जगह है, वहीं से ये जो मयूराक्षी नदी है निकलती है। वहाँ पे तीन पहाड़ है जिसका नाम हिंदू देवताओं के नाम पर पड़ा गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसमें से विष्णु पहाड़ जो है सबसे ऊंचा है। वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए सुविधा पर्यटकों के लिए नहीं दी गई है, क्योंकि उसकी ढाल काफ़ी खड़ी है और वन भी काफ़ी सघन है, जिसके कारण सिर्फ दो ही पहाड़ में हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। और वहाँ पर ये जो मोहनपुर ब्लॉक हो गया, ये वहीं से ये नदी निकलती है। और वहाँ से इसे तो दो शाखाएं निकलती है। एक शाखा चली जाती है बिहार के तरफ और एक शाखा हमारा यहाँ से लेकर के दक्षिण पूर्व जो बहती है वो है मयूराक्षी नदी। और यहाँ पे भारत का सबसे ऊर्ध्वाधर रोपवे पर्यटक विभाग के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। रोपवे की सुविधा अगर झारखंड में पूछा जाए कहाँ है, तो यही एकमात्र पहाड़ है त्रिकुट पर्वत। वहीं पे रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। और ऊर्ध्वाधर अगर देखा जाए तो भारत की सबसे ऊर्ध्वाधर रोपवे अगर पूछा जाए कौन है, तो यही त्रिकुट पर्वत में जो है। बहुत भी बंदर भी है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में वहाँ पे रावण अपना पुष्पक विमान भी उतारे थे। और उसका जो तलहटी है, उसी में जो पानी है, वहीं से क्या बोला जाता है कि ये नदी मयूराक्षी नदी का उद्गम है। मयूराक्षी नदी में अनेक गुफाएं हैं और झरने भी हैं। वही सब गुफा और झरना से जो जल निकलता है, वही जल मयूराक्षी नदी बन करके आगे बढ़ता है। आजकल तो वहाँ का क्या बोलेंगे कि वातावरण को ही नष्ट किया जा रहा है। अभी DRDO का जो ऑफिस खुल गया है, और पुलिस लोग का जो क्या बोलेंगे शूटिंग जो करते हैं, फायर, वहाँ पे काम हो रहा है, जिसके कारण वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्यता काफ़ी नष्ट हुई है। तो यहाँ पर मोहनपुर ब्लॉक से ये निकलती है। और अगर यहाँ एक जगह है घोरमारा, पहुंचने के लिए यहाँ पे हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप देवघर से जा रहे हैं तो तकरीबन 18 किलोमीटर यहाँ की दूरी है। और अगर जसीडीह से आ रहे हैं तो तकरीबन 21 किलोमीटर है। और अगर एक ही पटरी का एक रेलवे ट्रैक है, उससे आ रहे हैं तो घोरमारा में उतरना पड़ेगा। घोरमारा जो पेड़ा के लिए काफ़ी ही फेमस है। वहाँ का पेड़ा उद्योग बहुत ही
प्रचलित है ना। तो यहीं पर से मोहनपुर ब्लॉक से वो नदी निकलती है और फिर कहाँ जाती है, दुमका जाती है। दुमका होते हुए फिर वेस्ट बंगाल। अगर पूछा जाए कि मयूराक्षी नदी किन किन प्रदेशों से होकर गुजरती है, यानी कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो इसमें सिर्फ 2 ही राज्य हैं आपका, एक झारखंड और एक वेस्ट बंगाल। यहाँ पे हो गया वेस्ट बंगाल, हो गया 2 ही राज्य। और झारखंड में कौन कौन से जिला से पार होती है, तो देवघर और ये वाला दुमका हो गया। और उसी तरह पश्चिम बंगाल में पूछा जाए कौन कौन से जिला से पार होती है, तो वो है बीरभूम और मुर्शिदाबाद, यहाँ हो गया। अगर इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 250 किलोमीटर है। मयूराक्षी नदी की लंबाई कितनी है, 250 किलोमीटर। अगर मील में पूछे तो 160 मील है। और अगर दुमका में इसकी दूरी पूछे कितना कवर करती है मयूराक्षी नदी, तो 60 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। इतना हो गया। अब ये जहाँ से निकलती है तो इसका ऊपरी जो प्रवाह है उसमें इसका नाम मोतीहारी है। सबसे पहले इसका नाम मोतीहारी है, उसके बाद मयूराक्षी कहलाती है। अब जब भुरभुरी नदी आ जाती है, ये हुआ भुरभुरी नदी। भुरभुरी नदी जो इसकी पड़ोसी नदी है, जो इसकी सहायक नदी है, भुरभुरी नदी जब मयूराक्षी में अपने जल को छोड़ती है, उसके बाद इसका नाम मयूराक्षी हो जाता है, मयूराक्षी। और जब ये बंगाल में चली जाती है तो ये मोराक्षी कहलाती है ना, मोर हो जाता है। जब भुरभुरी नदी हो गया तो क्या हो गया, मोर कहलाया, बंगाल में मोराक्षी कहलाया। अब तो इसका तुलना तो हम किससे करते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, मोर की पूंछ से करते हैं। और ये नदी कुछ कुछ चीज़ों के लिए ये काफ़ी फेमस है, अपनी तेज़ धारा, अपनी तेज़ प्रवाह, तेज वेग के लिए ये काफ़ी जानी जाती है। चूँकि ये समतल क्षेत्रों में बहती है, इसलिए ये अपने तेज़ धारा के लिए भी जानी जाती है। समतल क्षेत्र में बहने के कारण ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो नौगमई है, वहाँ पे नौका चलाया जा सकता है। वर्षा ऋतु में यहाँ पे नौका चलती है। नौगमई का अर्थ हुआ जहाँ पे जल में जो वाहन चल सके, उसी को क्या बोलते हैं, नौगमई। नौगमई यहाँ पे वर्षा के दिनों में नावें चला करती है। इतना हम लोग देख लिए, तेज़ धारा के लिए फेमस है। और भी एक चीज़ है कि ये जो नदी है झारखंड में मतलब हॉट स्प्रिंग बनाने के लिए काफ़ी फेमस है। अगर झारखंड में अगर 100 तो गर्म जल कुंड है, उसमें से 80 गर्म जल कुंड कहाँ पे है, यही मयूराक्षी नदी के तट पर है। हॉट स्प्रिंग बनाने के लिए काफ़ी फेमस है, जल कुंड के लिए। और तो और यहाँ पे एक मेला लगता है जिसको हम लोग हिजला मेला कहते हैं। हिजला मेला यहाँ पे लिखा हुआ है, हिजला मेला ना, हिजला मेला ये झारखंड का राजकीय मेला है। झारखंड का राजकीय मेला इसको घोषित किया गया है 2015 में। 2015 में हिजला मेला को झारखंड का राजकीय मेला घोषित किया गया है। और इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। एक उपायुक्त थे 1890 में, वो उपायुक्त जिसका नाम था कास्टेयर्स के द्वारा इस मेला की शुरुआत की गई। यानी हम अभी देखें, एक तो 2023 से 1890 को घटाते हैं तो 133 साल होगा। 133 साल ये पुराना मेला है। ये कैसा मेला है, 133 साल पुराना। एक उपायुक्त कास्टेयर्स ने इसकी शुरुआत की थी ना। यार दुमका शहर के पास ही ये मेला लगता है। एक हिजलो पॉइंट एक पत्थर होता है जिसका इंडस्ट्रियल महत्व होता है, इस पहाड़ में मिलता है, इसलिए इसको हिजला मेला भी कहते हैं। इतना हो गया हिजला मेला। और क्या चीज़ अपनी और यहाँ का जो बालू है वो काफ़ी फेमस है। ये अपने बालू के लिए ही भी जानी जाती है। और इसके आसपास दुमका जो है, मतलब मयूराक्षी नदी के किनारे किनारे बहुत सारे प्रमुख शहर भी बसा हुआ है, उसमें दुमका प्रमुख है। तो दुमका झारखंड की उपराजधानी
किस नदी के किनारे बसी है? तो कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी के किनारे। और एक बात बताना भूल गया, हिजला मेला संथाल जनजाति के लिए जानी जाती है। और हिजला मेला में और क्या होता है? वहाँ पर जो संथालों की संस्कृति से संबंधित यह मेला है। लेकिन आजकल यह मेला का स्वरूप तो बिल्कुल बदल गया है, वो एक मीना बाज़ार का रूप ले लिया है। अब यहाँ पे कौन सा शहर इस नदी के किनारे किनारे बसा है? सबसे पहले मैंने कहा दुमका। दुमका जो झारखंड की उपराजधानी है, इसी नदी के किनारे बसी हुई है। और उसके बाद है सूरी। सूरी, सूरी भी बहुत ही फेमस है। अगर यहाँ पर एक डैम है, मसानजोर डैम के एक नीचे अवरोधक बांध भी बनाया गया है, बैराज जिसको बोलते हैं, तिलपाड़ा। तिलपाड़ा बैराज यही सूरी के पास है। फिर सैथिया। सैथिया में ये जो मयूराक्षी नदी है वहाँ पे जाके अपना जल को गंगा में यानी हुगली में अपने जल को गिराती है, भागीरथ में। और रानेश्वर, रानी बहल। रानी बहल भी काफ़ी फेमस है। रानी बहल के किनारे एक कर्मजल कुंड है जिसको रानी बहल झरना भी कहते हैं। अब दुमका, तो नदी तो मोहनपुर ब्लॉक से पहुंच चुकी है यहाँ दुमका। अब दुमका में जो प्रवेश करती है तो यहाँ पे कौन कौन सा ही है? इधर में सरैयाहाट ब्लॉक है और इधर में जरमुंडी ब्लॉक है। तो उन दोनों ब्लॉकों को छूते हुए जाती है। फिर दुमका जिला आता है, फिर यहाँ पर रानेश्वर जिला प्रखंड आता है। तो कितने प्रखंड हुए? तो लगभग तकरीबन 4 प्रखंड। कौन कौन सा? सरैयाहाट और जरमुंडी, ये इतना क्षेत्र हो गया। और यहाँ से लंबा होता है दुमका और इधर में रानेश्वर। तो कितने ब्लॉक को टच किए दुमका में? 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक लगभग टच होता है। और मोहनपुर ब्लॉक कहाँ पे टच होता है? देवघर में। तो इतना हुआ। अब होता क्या है? अब ये तो जहाँ से निकल रही है देवघर के उत्तर पूर्वी भाग से निकल रही है, देवघर के उत्तर पूर्वी भाग में। और कहाँ पे मतलब दुमका में कहाँ पर प्रवेश कर रही है? उत्तर पश्चिमी भाग में। तो दुमका के उत्तर पश्चिमी भाग से यह प्रवेश करती है और जो कहाँ पे पहुँच जाती है? ये है आमजोरा। आमजोरा के पास झारखंड को छोड़ देती है। झारखंड को छोड़ने के बाद वो वेस्ट बंगाल में जाती है, बीरभूम जिला होता है और फिर मुर्शिदाबाद जिला। तो जिला में 4 जिला हो गया, मैं पहले बता चुका हूँ। और यहाँ पे सेठिया रेलवे स्टेशन के पास वो हुगली से मिल जाती है, यानी ये हुगली की एक उपनदी है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि गंगा आ रहा, तो क्या होता है कि गंगा तो मैदानी भाग से आ रहा। अब गंगा मैदानी भाग से आते आते वो जो बंगाल साइड है, हमारा जो साहेबगंज क्षेत्र है, उसमें काफ़ी ढलान हो जाती है। वो ढलान किस तरफ हो जाता है? पश्चिम बंगाल की ओर हो जाता है। तो वहाँ से जो जल का रफ्तार काफ़ी तेज़ हो जाता है, जिसके कारण एक बांध बनाया गया है फरक्का में। फरक्का में एक बांध बनाया गया है और नदी को 2 रास्ता में बांट दिया गया है। जो एक बांग्लादेश जाती है वो नदी को पद्मा बोलते हैं और इधर में हुगली है। अब हुगली जो है गंगा की एक शाखा है, गंगा की एक शाखा है। और हुगली में, अब हुगली जो है, हुगली से मुर्शिदाबाद तक ये भागीरथी कहलाती है। भागीरथी कहलाती है। मतलब यहाँ पे एक बंदरगाह बनाया गया है। एक ये हुगली एक चौड़ी नदी है और वहाँ कलकत्ता शहर तक जो पोर्ट, बड़े बड़े जहाज़ आसानी से आ जाते हैं। चूँकि हुगली नदी में बहुत गाद आ जाता है, वो गाद को हमेशा साफ भी किया जाता है और बड़े बड़े जहाज़ को यहाँ पे लाया जाता है बंदरगाह में। तो यही हुगली नदी इसका मुहाना है, एक सेठिया रेलवे स्टेशन के पास। तो हुगली और भागीरथी को अलग अलग नहीं समझना है, वो नदी एक ही है। तो इसका अपना जल को कहाँ पे छोड़ती है? सेठिया रेलवे स्टेशन के पास में अपने जल को गिराती है। इतना हो गया, हुगली में अपना जल को गिराती है। इसका दिशा अगर पूछे तो दक्षिण पूर्व दिशा में ये नदी बहती है। अब कुछ बातें हम लोग इसका जो पड़ोसी नदी है, इसकी सहायक नदी है, उसके विषय में कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो ये नदी है मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पर्वत से।
त्रिकुट पर्वत से निकलती है और 250 किलोमीटर का सफ़र है इसका, 250 किलोमीटर का। और झारखंड का ये अंतिम कहाँ पे है? आमजोरा। आमजोरा कहाँ पे है? दुमका में है। दुमका के पास आमजोरा में ये मतलब झारखंड से निकल जाती है। और ये 2 प्रदेश यानी 2 राज्य भारत के उससे होकर के प्रवाहित होती है। एक है झारखंड और दूसरा है वेस्ट बंगाल। तो इसके कुछ पड़ोसी नदी के विषय में बातें कर लेते हैं। पड़ोसी नदी, पड़ोसी नदी बहुत सारा हो सकता है। तो इसका पहला हम लोग देख लेते हैं भुरभुरी नदी। भुरभुरी, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि भुरभुरी नदी में जब ये भुरभुरी नदी जब मयूराक्षी से मिलती है तो उसका नाम मोर हो जाता है। और जो दुमका है उसको क्या बोलते हैं? मतलब इसको गर्म जल कुंड की धरती भूमि, लैंड ऑफ हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं। और मयूराक्षी नदी के किनारे बहुत सारे गर्म जल कुंड है। तो हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, भुरभुरी नदी के किनारे कौन सा गर्म जल कुंड है? बहुत ही फेमस है तातलोई। तातलोई गर्म जल कुंड यहाँ पर फेमस है ना। यहाँ पे 3 दिवसीय मेला भी लगता है मकर संक्रांति के दिन में। और वहाँ एक कुआं है, कुआं की पूजा की जाती है। और एक 1981 में एक कमिश्नर थे अरुण पाठक, उन्होंने ही यहाँ पे कुंड का निर्माण करवाए हैं। इतना याद रखने हैं। यहाँ पर मेला लगता है मकर संक्रांति के दिन। और यहाँ पर एक वाटरफॉल है, गर्म जल कुंड है, धमनी वाटर स्प्रिंग बारापलासी के पास। यानी जो ये तातलोई नदी है, तातलोई नदी के किनारे 2 गर्म जल कुंडें हैं। वो कौन कौन सी है? भुरभुरी नदी के किनारे 2 गर्म जल कुंड है, तातलोई गर्म जल कुंड और धमनी वाटर स्प्रिंग। और भी भुरभुरी नदी यहाँ पे हो गया, तो यहाँ 2 गर्म जल कुंड हो गया। और एक नदी है धोबई बहुत ही फेमस नदी है। धोबई नदी के किनारे कौन सा झरना है? पाताल झरना गर्म जल कुंड। पाताल झरना गर्म जल कुंड वो यही क्षेत्र है, इस आसपास वो नदी है। और वो जो नदी है धोबई नदी, जो बहुत ही फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो हंडवा राजवंश यहीं पे दुमका में, जिसको खतौड़ी राजवंश भी कहते हैं, इसी नदी के किनारे उसका महल है। नौनिहाट उसका राजधानी हुआ करती थी। अलंगवा पहाड़ उसका कर्म क्षेत्र हुआ करता था। अभी भी एक रानी थी, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, उस रानी के नाम में वहाँ एक हाई स्कूल है ना। तो हंडवा राजवंश, खतौड़ी राजवंश, वहीं पे उनका कर्म भूमि है। जरमुंडी और रामगढ़ जो क्षेत्र है वहीं पे उन लोग का कर्म भूमि है। यहीं पर वो नदी बहती है, धोबई नदी। तो दूसरा सहायक नदी कौन हो गया? धोबई नदी। इतना हो गया। अब और भी नदी है। अब नुनबिल नदी वो इस तरफ से आती है, नुनबिल नदी। और यहाँ पर नुनबिल नदी किसकी सहायक नदी है? नुनबिल गर्म जल कुंड भी है। नुनबिल गर्म जल कुंड भी है। ये केनाल गुटा के पास है नुनबिल। वहाँ पे मेला भी लगता है, नुनबिल मेला। वहाँ पर गर्म जल कुंड में सारे लोग नहाते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं? नमक चढ़ाया जाता है, बतासा। नून बूढ़ी का एक मंदिर है, पिंड है, उसमें नुनबिल बूढ़ी का मेला बोलता है उसको। और भी नदी है। अब मोर नदी में बहुत सारे क्या है? गर्म जल कुंड है यहाँ पे, इसी नदी के किनारे। तो सुसुम पानी ये इसकी सहायक नदी नहीं है, लेकिन गर्म जल कुंड की बातें कर लेते हैं कि इस नदी के किनारे कौन कौन से जल कुंड है। सुसुम पानी हो गया। भूमका झरना या जलप्रपात भी बोलते हैं, इसका भी पानी गर्म है। रानी बहल झरना भी
किसका है? ये मोर नदी उसकी सहायक नदी नहीं है। उसमें कौन कौन सी गर्म जल कुंडे हैं तो उतना ही बताया गया। तो अभी तक हम यही बताएं कि भुरभुरी उसकी सहायक नदी है, धोबई उसकी सहायक नदी है, नूनबिल इसकी सहायक नदी है। और कौन सा सहायक नदी होगा? अब आप टिपरा भी है, पुसरो, भामरी और कौन सा सिंध, दाउना, ये सब उसकी सहायक नदियां हैं। और एक बहुत ही फेमस नदी है उसकी सहायक नदी, वो है द्वारका नदी। द्वारका नदी बहुत ही फेमस है। द्वारका नदी का उद्गम दुमका जिला ही है। दुमका जिला का एक शिकारी पाड़ा है, इस आसपास शिकारी पाड़ा है, वहीं से ये नदी निकलती है, शिकारी पाड़ा से। जब तक वो नदी रहती है दुमका में वो द्वारका कहलाती है, और जैसे ही वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है उसको बावला कहते हैं। और इसका मुहाना तो वही हुगली नदी हो जाता है, लेकिन उससे पहले इसमें मिल जाती है, वो मयूराक्षी नदी में मिल जाती है द्वारका नदी। और द्वारका नदी के किनारे ही मलूटी जो है वहीं मलूटी के साथ साथ जो उनकी बहन है क्या बोलेंगे, तारापीठ, बंगाल में तारापीठ जो बहुत ही फेमस जगह है, शक्तिपीठ माना जाता है, द्वारका नदी के किनारे ही है। अब ब्राह्मणी भी इसकी सहायक नदी है। ब्राह्मणी का भी उद्गम यहीं पर है, वो इस तरफ से निकलती है। और वो भी, ये सब को समझना उतना आसान नहीं है। ब्राह्मणी का भी क्षेत्र कौन है? दुमका ही है। तो हम लोगों ने इतना देखा कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है और उसमें कौन कौन से गर्म जल कुंडे हैं उसका अध्ययन किया। उसमें भुरभुरी, धोबई, द्वारका, ब्राह्मणी, भामरी, सिंध ना, टिपरा, पुसरो, दाउना, सिंध, ये सब उसकी सहायक नदियां हैं। तो इसमें बहुत सारे गर्म जल कुंड हैं, उसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब इतना हो गया, तो अब हम लोग आते हैं डैम। इसमें कौन कौन सी डैम बांधी गई है, बांध। तो मसान जोर डैम बहुत ही फेमस डैम है, जिसको मयूराक्षी डैम भी कहते हैं, मयूराक्षी डैम भी कहा जाता है। इसको कनाडा डैम भी कहा जाता है, पियर्सन डैम भी कहा जाता है, इन्हें बहुत ही उपनामों से जानता है। यहाँ पे है वो ना, ये दुमका में ही है ये, और कहा जाता है कि मतलब इन विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है। मसानजोर डैम, मयूराक्षी डैम, कनाडा डैम और पियर्सन डैम। कहीं कहीं भैसलमेर डैम भी लिखा हुआ है, लेकिन हम नहीं देख पाए हैं। भैसलमेर नाम बांध भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं कोई बुक्स में मैं पढ़ रहा था, लेकिन इसके विषय में मैं नहीं जानता। लेकिन ये चार नाम तो अवश्य है। ये क्या होता है, 1949 से इसकी शुरुआत होती है। क्या होता है, बिहार और वेस्ट बंगाल सरकार का इकरारनामा होता है कि डैम बनाया जाएगा। अब इतना हो गया, 1951 से डैम बनाने का काम शुरू। 1955 में क्या होता है, वहाँ पे बन जाता है, डैम बन करके तैयार हो जाता है, निर्माण शुरू हो जाता है, तैयार होता है। तो कनाडा के विदेश मंत्री आते हैं, कनाडा के विदेश मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। उनका नाम रहता है लेस्टर बी पियर्सन के द्वारा इसका उद्घाटन। बनाने में कुल 16.11 करोड़ खर्च हुआ है ना, इतना याद रखना है। अब एक डैम हो गया मसानजोर डैम। अब और उसका लोड कम करने के लिए सूरी में तिलपाड़ा बैराज, तिलपाड़ा डैम ये भी बोल सकते हैं, तिलपाड़ा डैम भी बोल सकते हैं। वहाँ ये कहाँ के है, सूरी के पास तिलपाड़ा डैम भी बनाया गया है, ताकि पानी को और भी रोका जा सके। ये तकरीबन मसानजोर डैम से 32 किलोमीटर नीचे में है। यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट हो गया मयूराक्षी डैम, वहाँ पे नौका विहार की भी सुविधा है। अब इतना हो गया। अब यहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, 2 डैम हम लोगों ने देखा, मसानजोर डैम और
बाड़ा डैम। ये 2 डैम हो गई। अब बच गया आपका, इसमें समस्या क्या है? इस नदी में बाढ़ की समस्या है। ऐसे तो संथाल परगना में जितनी भी नदियां हैं सब बरसाती नदियां हैं। बरसात के दिनों में उनका जल लबालब भरा रहता है और गर्मी के दिनों में शुष्क रहता है। चूँकि ये इसका जो नदी का द्रोणी है वो कैसा जगह में, गर्म और शुष्क क्षेत्रों में है। गर्मी के दिनों में वहाँ पे बहुत मौसम गर्म हो जाता है और ठंडा के दिनों में वहाँ का मौसम अलग हो जाता है। तो यहाँ पर बरसात के दिनों में 80% पानी समझ जाइए कि कहाँ से आता है, मानसून पर निर्भर है इन नदियों का। तो वहाँ बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए कि 1960 से 2000 ईस्वी के बीच में सिर्फ 5 ही साल ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ नहीं आया। और ये फेमस किसके लिए है? बालू के लिए। बालू के लिए फेमस है। अब तो इतना ही हुआ। तो आज हम लोगों ने मयूराक्षी नदी को विस्तृत रूप से अध्ययन किया, जिसको मोर भी कहते हैं ना, और मोतिहारी भी कहते हैं, मोराक्षी भी कहते हैं, जिसका उद्गम स्थान कौन सा हो गया? मोहनपुर में त्रिकुट पहाड़ी ना। और ये अपने तेज़ रफ्तार के लिए जानी जाती है नदी, आज हम लोगों ने देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।